हेलो फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी का अलग डिजाइन में स्वेटर बनाकर दिखाऊंगी। तो आगे से हमने खुला हुआ रखना है और डिजाइन मैंने अलग से बनाना है। तो मैं इसमें 74 फंदे डालूंगी। इस तरह से डबल धागा लूँगी। इस तरह से गांठ लगा के फिर हमने यहाँ से फंदे डालने शुरू करने हैं। तो मैं ये 74 फंदे डालूँगी। तो देखिए, ये हमारे 74 फंदे हो गए हैं। अब मैं इनको उल्टा उल्टा बना लूँगी इस तरह से। ये ऐसी ऐसी देखना गांठ वाली लाइनें आएंगी। तो हमने इस तरह की 4 लाइनें बनानी है, यानी कि 8 सिलाइयाँ। तो 8 सिलाइयों में हमारी ये 4 लाइनें बन जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बटन पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। सॉरी, ये गले की पट्टी। तो अब मैं यहाँ पहले बटन पट्टी के फंदे निकालूंगी। तो 8 फंदे की मैं बटन पट्टी बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 और ये गले पर हमने एक बटन होल भी बना दिया है। अब इसके बाद हमने पहले फ्रंट पोर्शन के फंदे निकालने हैं, फिर बाजू के, फिर बैक के, फिर बाजू के, फिर फ्रंट के और फिर बटन पट्टी के। तो देखिए, आगे धागा करके मैं 10 फंदे ये फ्रंट पोर्शन के ले लूँगी। अब आगे धागा करूँगी इस तरह से और यहाँ पर जाली डालूँगी एक फंदा लेके। फिर आगे धागा करूँगी, फिर 10 फंदे हमने बाजू के निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 जालियाँ पड़ जाएंगी, यानी कि 2 फंदे बढ़ गए। तो देखिए, 10 फंदे हमने सीधे यहाँ लिए, उसके बाद जाली डाली, फिर 10 फंदे हमने बाजू के ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदे पर। फिर आगे धागा करूँगी और 14 फंदे हमने बैक के लेने हैं, बैक पोर्शन के। अब फिर हमने बाजू के फंदे लेने हैं 10। आगे धागा करके जाली डालूँगी पहले, एक फंदा ये सीधा हो गया। फिर आगे धागा करके 10 फंदे हमने बाजू के बना लेने हैं। इस तरह से
फिर जाली डालूँगी यहाँ पर इस तरह। फिर आगे धागा करके 10 फंदे हमने ये फ्रंट पोर्शन के लेने हैं। अब हमारे ये 8 फंदे बटन पट्टी के बच गए। इनको मैं उल्टा बना लूँगी। और मैं धागा पीछे करूँगी और लास्ट का फंदा इस तरह स्लिप कर लूँगी, जिससे कि हमारी चैन बन जाएगी। आप पहला अगर स्लिप करते हैं तो पहला, और मैं इधर से लास्ट में करती हूँ और इधर से उल्टा बना लूँगी। और उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी कंप्लीट करूँगी। अब देखिए सीधी सिलाई में ये मैंने 8 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं। उसके बाद अब जो दूसरी जाली डालनी है हमने, तो हमने ये जो जाली के फंदे बढ़ाए थे इनको अभी हमने नहीं बनाना, उससे पहले हमने जाली डालनी है। तो ये एक फंदे से हमने शुरू की थी, अब हमारे ये 3 फंदे हो गए और यहाँ पर जाली पड़ गई है। तो 3 फंदे सीधे बना लूँगी, उसके बाद फिर जाली डालूँगी और ये फंदे सभी सीधे बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब 5 फंदे, अगली बार हमारे 5 फंदे हो जाएंगे ये सीधे। इस तरह से 3 फंदे सीधे लूँगी, पहले जाली डाल दी, 3 फंदे सीधे, फिर आगे जाली डाल के फिर सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी यहाँ तक, जाली तक। अब देखिए यहाँ पर हमने तीसरी जाली डाल ली है। ये देखिए अब हमने 5 फंदे सीधे लेने हैं। आगे धागा करूँगी और 5 फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए फिर आगे धागा करूँगी और इधर के भी सभी फंदे सीधे बना लूँगी। तो ये हमारी 3 जालियाँ पड़ गई हैं। तो देखिए ये हमारी 3 जाली पूरी हो गई हैं। अब हमने यहाँ से दूसरी जाली शुरू करनी है। इसको हमने नहीं बढ़ाना है, यहाँ से हमने इसी तरह दूसरी जाली शुरू करनी है। तो ये मैं अब 3 फंदे बना लूँगी, जो यहाँ पर हमारे बड़े हैं 3 फंदे। ये देखिए अब ये आ गया हमारा बीच वाला फंदा जिस पे हमने जाली डाली थी। तो अब फिर हम आगे धागा करेंगे और इस फंदे को बना लेंगे। फिर आगे धागा करके ये सारे फंदे बना लूँगी जाली तक, दूसरी जाली तक, यहाँ तक सीधे सीधे। फिर यहाँ से फिर दूसरी जाली पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हमारी ये इसी तरह से दूसरी जाली शुरू हो गई। फिर 3 जालियाँ पड़ जाएंगी, फिर हमने दूसरी शुरू करनी है। इस तरह से 3 जाली के बाद फिर दूसरी शुरू करनी है। तो इसी तरह हमने बढ़ाते जाना है। जितने फंदे हमने आगे करने हैं, पोर्शन में, बाजू में, जितने भी फंदे हमने रखने हैं, उस हिसाब से हम जालियाँ डालते जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने इसी तरह करना है, दूसरी जाली शुरू करनी है। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर लास्ट है, तो इसको हम
बना लेंगे फंदों को, 3 फंदों को, क्योंकि 3 फंदे बढ़े हमारे, 3 जालियाँ हैं तो 3 फंदे इधर बढ़ गए, तो 10 से 13 फंदे हो गए। अब यहाँ पर दूसरी जाली शुरू करती हूँ बीच वाले फंदे से। अब फिर ये 3 फंदे इसी में ही आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम जाली डालेंगे। अब अगली बार हमने यहाँ पर जाली डालनी है, ये जो एक जाली डाली है इसी की तरह पड़ती जाएगी। एक फंदे से शुरू करिए। अब अगली सीधी सिलाई पे हमारे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर जाली पड़ जाएगी, फिर 5 फंदे हो जाएंगे। 7 फंदे जब हो जाएंगे तो ये 3-3 जालियाँ पड़ जाएंगी। उसके बाद हमने तीसरी जाली शुरू कर देनी है। तो इसी तरह हमने बनाते जाना है फंदे बढ़ाने तक। जितने फंदे हमने रखने हैं उतनी ही जालियाँ डालूँगी। ये देखिए हमारी ये पूरी जालियाँ पड़ चुकी हैं, जितनी हमने डालनी थी। तो हमारी ये 24 जालियाँ हैं यहाँ से और यहाँ तक, और 11 फंदे हमने यहाँ पर लिए थे, तो ये टोटल 35 फंदे अगले पोर्शन में हो गए हैं। 35 और प्लस ये बॉर्डर के 2 4 6 8 फंदे बॉर्डर के। तो अब मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बनाऊँगी सारा, यानी कि 8 सिलाइयाँ, तो 4 लाइनें आएंगी, 2 और 2 4, तो 8 सिलाइयाँ बनाऊँगी उल्टा उल्टा। तो उसके बाद मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए अब 4 लाइनें हमारी ये उल्टी उल्टी हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बाजू के फंदे बंद कर देने हैं, क्योंकि हाफ बाजू के बनाऊंगी, तो यहाँ पर हमने ये बाजू वाले फंदे बंद कर देने हैं। तो पहले मैं इनको बना लूँगी, जो आगे पोर्शन के हैं उनको बुन लूँगी। ये देखिए ये मैंने अगले पोर्शन के फंदे बना लिए हैं, 35 ये और प्लस 8 फंदे बटन पट्टी के। अब इसके बाद ये जो 60 फंदे हैं हमने बाजू के, इनको बंद कर देना है। इस तरह से बाजू में 60 फंदे हैं, दोनों बाजुओं में 60 फंदे, और पिछले पोर्शन में हमारे 65 फंदे हैं। तो बाजू के बंद करने के बाद हमने ये पिछले पोर्शन के बुन लेने हैं। ये देखिए हमारी ये बाजू अलग हो गई है, मतलब इतने फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से ये जो अगले पोर्शन के फंदे हैं इसके साथ साथ हमने पीछे के फंदे बुन लेने हैं, फिर ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे लिए हैं। ये जो
जाली का बीच वाला फंदा है यहाँ से और यहाँ तक, इतने हमने, ये बाजू के हैं, ये अगले पोर्शन के हैं और यहाँ से यहाँ तक ये पिछले पोर्शन के हैं। तो यहाँ तक हमने बना लेना है। फिर बाजू के फंदे बंद करूँगी। तो देखिए ये मैंने पिछले पोर्शन के फंदे बुन लिए हैं यहाँ से और यहाँ तक। अब अगली सीधी सिलाई में ये जॉइंट हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर दूसरी बाजू के फंदे बंद करूँगी। देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि 60 फंदे बाजू में हैं, वो मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। 35 प्लस 8 फंदे बटन पट्टी के, ये हमारे इसमें इधर रह जाएंगे जो हमने उल्टी सिलाई में बुनने हैं। तो ये वाले फंदे मैं बंद करूँगी इस तरह से। ये देखिए दूसरी बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अब मैं ये वाले फंदे बना लूँगी। ये आगे वाले पोर्शन के, फिर मैं आपको आगे बुनाई डालकर दिखाती हूँ सीधी सिलाई से। देखिए ये मेरी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है, बाजू हमने अलग कर दी हैं। अब यहाँ से मैंने पहले एक सीधी एक उल्टी सिलाई निकालनी है, तो उसके बाद मैं अगली सिलाई में बुनाई डालकर दिखाऊंगी। 2 4 6 8 ये मैंने बटन पट्टी के फंदे बुन लिए उल्टे उल्टे। उसके बाद सीधा सीधा बनाऊंगी। अब यहाँ से हमने सारे फंदे जॉइंट कर देने हैं तीनों पोर्शन के, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारी बाजू जॉइंट हो जाएगी। इसी तरह हमने इधर भी बना लेना है। उसके बाद उल्टी सिलाई करके सीधी सिलाई पर हम बुनाई डालकर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने सीधी सिलाई से बुनाई शुरू करनी है। ये हमारे तीनों पोर्शन जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए अगला पोर्शन, ये बैक और फिर ये आगे का। तो अब हमने यहाँ से बुनाई शुरू करनी है। तो पहले मैं 8 फंदे बटन पट्टी के बना लूँगी। ये हो गए हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के। इसके बाद धागा पीछे करूँगी और 2 फंदे सीधे, उसके बाद 2 फंदे का एक करूँगी। अब आगे धागा करके हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो जो हमारा यहाँ पर एक फंदा कम हुआ तो यहाँ पर ये बढ़ गया। तो इसी तरह हम बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक। बहुत आसान डिजाइन है, मैंने पहले भी अपने चैनल पर दिखाया हुआ है। उसके बाद आगे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक। उसके बाद आगे धागा करके 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से आगे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक, फिर आगे धागा करके 2 फंदे
सीधे, फिर 2 का 1, फिर यहाँ जाली डालूँगी, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। ये 4 फंदे की बुनाई है, 2 सीधे और 2 का 1। तो हमें 4 फंदे के हिसाब से फंदे डालने होंगे। अब इसके बाद फिर आगे धागा करके जाली डालूँगी, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। अब मैं यहाँ पर ऊन लगा लेती हूँ, फिर आगे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। तो इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होगी। ये देखिए, मैंने ये उल्टी सिलाई भी निकाल के बना लिया है। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमारी आ गई है। अब यहाँ पर हमने फिर वैसे ही बनाना है, 8 फंदे बटन पट्टी के, 4 5 6 7 8। अब उसके बाद धागा पीछे करके पहले हमने 2 फंदे लिए थे और 2 का 1 किया था। अब हमने एक सीधा फंदा बनाना है और इसके साथ जो हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था, इस फंदे के साथ ये वाला फंदा हमने घटा देना है, यानी कि 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके जाली डालनी है और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2। इसके बाद ये जो फंदा हमने जिसके साथ 2 का 1 किया था, तो इसी के साथ हमने लगातार घटाने हैं, यानी कि 3 जालियां डालनी है। एक दूसरी पड़ गई है, ये दूसरी जाली है हमारी। तो इसी तरह हमने 3 जालियां डालनी है, 1 2 और अगली जो सीधी सिलाई आएगी उसमें हमने तीसरी जाली डालनी है। तो यहाँ पर धागा आगे करके हमने 2 फंदे सीधे लेने हैं, 1 2। उसके बाद अब हमारा फिर ये एक फंदा आ गया और ये घटाने वाला, तो इसके साथ ही हमने 2 का 1 करना है। फिर यहाँ पर जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 का 1 करना है। इसी के साथ हर बार घटाने हैं। हमने 3 बार जाली डालनी है, तो तीनों बार हमने इसी फंदे से, एक ही फंदे से घटाने हैं आगे। अब हमारा एक फंदा रह गया, जो हमने शुरू में 2 फंदे लिए थे, तो अब एक फंदा रह गया। अगली सीधी सिलाई में ये वाला फंदा घटेगा। आगे धागा करके 2 फंदे सीधे, तो यहाँ पर जाली पड़ गई दूसरी, ये देखिए। फिर हमने 2 का 1 करना है, फिर आगे धागा करके जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी ही है, उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो बहुत अच्छा लगेगा डिजाइन, ये आप ज़रूर डालें। ये देखिए, हमारी 3 जालियाँ पड़ चुकी हैं। अब आगे हमने कैसे बनाना है, पहले हमने इधर को फंदे घटाए थे, जाली डाली थी। अब हमने इधर को फंदे घटाने हैं और जाली डालनी है अलग दिशा में। तो मैं ये पहले बटन पट्टी के 8 फंदे बना लूँगी, 2 3 4 5
6 7 8। उसके बाद धागा पीछे करूँगी और 2 फंदे सीधे बनाऊँगी, 1 2। फिर आगे धागा करके जाली डालूँगी और इस वाले फंदे को इस तरह से लूँगी, घुमाने के बाद फिर 2 का 1 करूँगी और ये यहाँ पर हमारी जाली पड़ जाएगी और पीछे सिलाई निकालते हुए 2 का 1 करूँगी। उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे। पहले हम जिससे घटा रहे थे उस फंदे को हमने सीधा बनाना है, उसके बाद जो जाली वाला फंदा था उसको सीधा बनाना है। अब उसके बाद हमने इन 2 फंदों से 2 का 1 करना है। तो पहले धागा आगे करना है और इस फंदे को घुमा के इन दोनों फंदों के इस तरह से पीछे से सिलाई निकाल के और यहाँ पर जाली डालते हुए 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2। फिर आगे धागा करूँगी और फिर इस फंदे को घुमा के पीछे से सिलाई निकाल के इस तरह से, और जाली भी पड़ गई और 2 का 1 भी हो गया। तो हमें पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके इस फंदे को हमने घुमाकर इस तरह से 2 का 1 लेना है और फिर 2 का इस तरह 1 कर दिया, यहाँ पर ये जाली बढ़ गई। फिर 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके जाली डालूँगी और इन 2 फंदों का 1 कर दूँगी इस तरह से। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हमने ये वाला जो फंदा है इसको हमने सीधा लिया और उसके बाद ये वाला सीधा लिया। तो ये 2 फंदे हमने सीधे लिए, उसके बाद हमने इन दोनों का ये 2 1 किया। ये देखिए 2 फंदे सीधे लिए, फिर आगे धागा करके हमने जाली भी डालनी है और इसको घुमाकर भी इस तरह से 2 का 1 करना है इस तरह से। यहाँ पर हमने जब बनाई थी तो पहले 2 का 1 करके फिर हम जाली डालते थे। अब हम पहले जाली डालते हैं, उसके बाद 2 का 1 करते हैं। तो अब 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमाना है और 2 का 1 करना है इस तरह से सिलाई निकाल के ऐसे। तो देखिए हमारी एक जाली पड़ गई है। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमा के 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा लाके और इस फंदे को घुमाकर 2 का 1 कर दिया और यहाँ पर जाली पड़ गई। तो देखिए एक जाली हमारी ये पड़ गई है इस तरह से। तो अब मैं दूसरी जाली डालूँगी, उसके बाद तीसरी, 3 जाली के बाद फिर हमने इसी तरह दोहराना है जैसे ये वाली डाली थी। फिर अभी हम इधर को बना रहे हैं, फिर हम ऐसे बनाएंगे। तो इसी तरह बनती जाएगी। तो मैं एक बार और बता दूं, ये देखिए अब हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। उसके बाद आगे धागा करके हमने इस फंदे से 2 का 1 करना है इस तरह से, जिससे हमने पहले किया था। ये देखिए फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालते हुए फिर 2 का 1, जिससे हम पहले फंदे से करते हैं पहली सिलाई में, उसी से हमने 3 बार करना है उसी फंदे से। ये देखिए तो इस तरह से फली बन जाती है।
जैसे यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ से हमने शुरू किया, 3 बार हमने एक ही फंदे से हमने 3 फंदे घटाए, 1 2 3, 3 सीधी सिलाइयों में। तो इसी तरह यहाँ पर करना है। अब फिर हमने यहाँ पर चेंज करके फिर हमने इसी फंदे से घटाना है। तो इस ऐसे ही आगे बनाते जाना है। फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर 2 का 1, फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर यहाँ पर 2 का 1। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा पूरा पढ़ने के बाद। ये देखिए, ये देखिए इसकी लंबाई हो गई है। अब मैं ये फ्रॉक का स्वेटर का बॉर्डर बनाऊंगी, जो लास्ट में इस तरह से उल्टा उल्टा, इस तरह से उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये स्वेटर की लंबाई पूरी हो गई है। मैं अभी आपको इसकी लेंथ भी बताऊंगी। और ये सिर्फ 100 ग्राम ऊन में बन गया है। क्योंकि ये देखिए गोले की ऊन थी, तो हमारा ये लास्ट गोला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। 100 ग्राम के अंदर ही बन गया स्वेटर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्वेटर कंप्लीट हो गया है। मैंने बॉर्डर ये बना दिया है। अब मैं इसकी आपको लेंथ भी बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी टोटल लेंथ हमारी 14 इंच है। ये देखिए, और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो ये स्वेटर बन गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।